नमस्कार साथियों, एक लंबे इंतजार के बाद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप में से कई एस्पायरेंट्स के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आरएस 2023 की वैकेंसी के बारे में आपने जनवरी में बताया था, उससे पहले बताया था कि आ रही है, कब आ रही है, अभी तक आई नहीं, ठीक है ना। तो क्या आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी? कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आपके सारे सवालों के जो जवाब हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहूँगा। साथ में ही मैं आप लोगों को एक तो अपन इसमें बात करेंगे आर एस 2023 की जो विज्ञप्ति है इसके बारे में, आपके जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ठीक है ना। पहला अपन इन पे बात करेंगे। उसके बाद में जो आर एस का जो मेन जो फंडा है मेंस एग्ज़ाम का, उसके अंदर जो पेपर 4 है, उस पेपर 4 को लेकर के एक स्पेशल स्ट्रेटजी या विशेष रणनीति जो है अब हम क्या बनाएं ताकि जो एक एसडीएम की पोस्ट होती है, आरपीएस की पोस्ट होती है, हम उसको सिक्योर कर सकें। क्योंकि साथ ही कोई भी सेलेक्टेड, अगर आप पिछले सालों का टॉपर देखोगे, 2018 के देख लो, 2021 का रिजल्ट आएगा तब देख लेना, 2016 के देख लो, 13 के देख लो, जो भी टॉपर्स है उन टॉपर्स के फोर्थ पेपर के अंदर लगभग 120 के आसपास या 120 प्लस मार्क्स ही रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ पेपर का सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपके जो सवाल हैं उन सारे सवालों पे बात करेंगे। और अगर आप आरएस एस्पायरेंट्स हो और आरएस को लेकर के अगर डेडिकेटेड हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आरएस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी और यूजफुल जो कंटेंट्स होगा वो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलो बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि आरएस 2023 की वैकेंसी जो है कब तक आएगी। तो साथियों, इस वैकेंसी का जो दौर है ये पिछले साल से चल रहा है। पिछले साल सितंबर से ये दौर चल रहा है। वैकेंसी जो है आरपीएससी को भेजी जा रही है, आरपीएससी वापस डीओपी को भेज रहा है। लेकिन इस दौर में, इस सारी चीज़ में जब शुरुआत हुई थी तो ये शुरुआत हुई थी 585 पोस्ट के आसपास से। तो ये वैकेंसी मतलब वो हो गया कि कभी इधर कभी उधर, वो वाली सारी चीज़ें थी। लेकिन अब जो आपकी जो लेटेस्ट अपडेट हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। और ये बिल्कुल अब जो अपडेट है ये 101% श्योर है, मतलब इसी हिसाब से अब ये चीज़ होनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मई 2023 से 10 से 15 मई, या मोटे तौर पर मान लो 15 मई तक जो है आरपीएससी को जो वैकेंसी है वो आरपीएससी के पास जो है वो पहुंच जाएगी। मतलब जो डीओपी हैं, कार्मिक विभाग हैं, वो 15 मई तक जो है आरपीएससी को वैकेंसी क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। अब देखो, अगर इस वैकेंसी के अंदर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल एरर नहीं हुई तो आपको जून फर्स्ट वीक के अंदर जो है आपको जो आरएस 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो जाएगा जून 2023 के फर्स्ट वीक के अंदर। अगर आरपीएससी ने फुर्ती दिखाई, अगर वैकेंसी 10 तारीख तक चली गई तो हो सकता है कि मई के एंड के अंदर 25 मई के आसपास भी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन ये एक संभावना है, लेकिन जून के अंदर 100%, जून के फर्स्ट वीक के अंदर जो है ये 100% संभावना है कि अब आएगी। अब संभावना नहीं है, अब आएगी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं पदों की संख्या की। तो प्यारे साथियों, जो शुरू के अंदर जब ये वैकेंसी सितंबर 2022 के अंदर आरपीएससी को भेजी थी तब इसमें जो पदों की संख्या थी वो थी 585। उसके बाद जब ये दोबारा भेजी गई तब इसमें पदों की संख्या हो गई 650। उसके बाद इसके अंदर जो है पद हो गए थे 715, लेकिन भेजी नहीं गई। फिर जो है डीओपी ने 1/4/2023 की डेट को आधार मान करके जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट से क्या मंगवाई थी, सूचना मंगवाई थी कि भी आपके यहाँ आरएस प्रॉपर के और अधीनस्थ सेवा के जो पद खाली हैं 1/4/2023 तक जो खाली होने वाले हैं, जो रिटायर्ड होने वाले हैं, उनकी सूचना भिजवाएं। तो आप लोगों को पता होगा कि लगभग जो है मैक्सिमम जो है, लगभग आप देख लो कि 20 डिपार्टमेंट के आसपास की जो सूचना है वो आरपीएससी के डीओपी के पास पहुंच गई है। कुछ 3 से 4 डिपार्टमेंट की सूचना जो है वो अभी तक डीओपी के पास पहुंची नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक रिमाइंडर जो होता है,
जिसको स्मरण पत्र कहते हैं, हिंदी में अपन पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर भेजा गया है डीओपी की तरफ से उन डिपार्टमेंट को, और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके जो है इस महीने के एंड तक जो है आपको वो आरपीएससी के पास, सॉरी वो डीओपी के पास वो सारी जानकारी आ जाएगी। डीओपी उसको एग्जाई करेगा, और जो कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल वगैरह जो भी वर्गीकरण होता है वो तैयार करके आरपीएससी को भेजेगा। तो अब जो वैकेंसी की संभावना जो है ये आपको मैं बता दूं कि लगभग 915 से 920 पोस्ट तो 100% क्लियर है, 100% क्लियर है। और अब अगर इसमें और प्लस अगर होता है तो आपको देख लो 970 से 980 के आसपास जो पोस्ट है वो आ सकती है। लेकिन ये तो तय है कि 915 से 920 पोस्ट तो अभी 8% फ़िलहाल टाइम के अंदर डीओपी के पास इतनी सूचना तो तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आपका जो वैकेंसी है आरएस 2023 की, वो ये मान के चलो कि 900 प्लस ही है, 915-20 की अभी तक का मामला है, और 970 980 तक ये जो चीज़ें हैं जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करें अपन इसके प्री एग्ज़ाम की, तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन जो है जून फर्स्ट वीक के अंदर अगर रिलीज होता है, जून फर्स्ट वीक के अंदर रिलीज होता है, तो आपको मैं बता दूं जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो मैं आप लोगों को बता दूं, सितंबर स्टार्टिंग के अंदर जो है आपका प्री जो है वो 100% संभावना है कि होगा, 100% संभावना है कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है आरएस 2023 का ये होगा। अगर आप 2021 की हिस्ट्री निकालते हो तो आरपीएससी ने 2 महीने का ही टाइम दिया था, अगस्त के अंदर वैकेंसी आई थी, और सितंबर और अक्टूबर 27 को उन्होंने प्री करवा लिया था। ठीक है ना, तो देख लो कि भाई अगस्त में वैकेंसी आई थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का टाइम दिया था, लगभग अक्टूबर के एंड में पेपर करवा लिया था 27 अक्टूबर को, तो लगभग देख लो ढाई महीने या आप देख लो कि 70 दिन के आसपास दिया था। तो इसके अंदर भी यही चीज़ रहनी है। अगर जून 10 तक आती है तो 20 दिन जून के हो गए, जुलाई पूरी हो गई, अगस्त पूरी हो गई, हो सकता है अगस्त एंड में करवा ले, नहीं सितंबर स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है ना, और मेंस का देखो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेंस कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आरएस प्री का जो रिजल्ट होता है, आप लोगों को पता होगा कि आरएस 2021 का जो प्री है उसका रिजल्ट अभी तक कोर्ट के अंदर जो है मामला अटका हुआ है। ठीक है ना, मेंस हो गए, मेंस का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन प्री वाली सुनवाई जो है अभी तक कोर्ट के अंदर वैसी की वैसी लटकी हुई है। तो अगर ये वैकेंसी अगर कोर्ट के मामले में ज़्यादा नहीं उलझती है तो आप मान के चलो कि इसका जो है आपको प्री जो है वो जनवरी फरवरी के अंदर जो है देखने को मिल सकता है, और अगर जनवरी फरवरी से डिले हुआ तो मार्च अप्रैल 2024। बस ये डेट तो आप लोग फाइनली मान लो कि भाई ये डेट तो फाइनल ही है। ठीक है, अब बात करें अपन फोर्थ पेपर को लेकर के, तो प्यारे साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे प्रत्येक पेपर के जो है 200 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 200 होते हैं। ठीक है, और फोर्थ पेपर को अगर अपन देखते हैं तो फोर्थ पेपर के 2 महत्वपूर्ण पिलर हैं, एक तो है हिंदी और एक है अंग्रेजी। इसको वैसे ऐसे भी कहा जाता है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। आप सभी साथियों को पता होगा कि हिंदी जो है ये आपके 120 अंक की है इस पेपर के अंदर, और इंग्लिश जो है ये आपके 80 मार्क्स की है। कितने मार्क्स हैं? 80 मार्क्स। ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मामला है ये पूरा गणित की तरह है। क्या है? पूरा गणित की तरह है। इसके अंदर अगर जैसे मैं बात करूं कि 50 नंबर का पोर्शन और इसके अंदर 20 नंबर का पोर्शन, अगर किसी साथियों का बहुत अच्छा है तो 50 में से आप 45 तक आराम से ला सकते हो, इसके अंदर भी 15 के आसपास ला सकते हो, तो 45 प्लस 15 ये आपके 60 नंबर हो गए। आप लोग अगर 2021 का रिजल्ट देखोगे मेंस का, तो 2021 मेंस के अंदर
लोगों के फोर्थ पेपर के अंदर ऐसे भी मेरे जानकार कई स्टूडेंट्स हैं जिनके फोर्थ पेपर के अंदर 58 नंबर आए हैं, 55 नंबर आए हैं। ठीक है ना, मतलब ये देख लो कि अगर वो चाहते तो ग्रामर के अंदर भी इतने नंबर ला सकते थे, लेकिन उनके नंबर जो है 58, 55, 58, 60 के आसपास नंबर आए हैं। ठीक है ना, तो फोर्थ पेपर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसकी तैयारी ऐसी है कि अभी से अपन चलने देंगे, 7-8 महीने के अंदर जा करके ये कंप्लीट होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि हिंदी जो 120 अंक की है, इंग्लिश के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी जो आपके 120 अंक की है उसका क्या मामला है। तो देखो, हिंदी आपके 3 भागों में बंटी हुई है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, ये जो पार्ट ए है 50 अंकों का है, ये जो आपके पार्ट बी है ये भी आपके 50 का है, और इसके अंदर आपके निबंध है 20 अंक का। ठीक है, अब देखो, ये जो 50 वाला पोर्शन है, इस 50 के अंदर पूरा ग्रामर, पूरा का पूरा क्या है, व्याकरण है। क्या है, पूरी की पूरी व्याकरण है, जिसके अंदर आप लोग संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, और पार्ट बी के अंदर जो है, इसके अंदर जो है आपके पत्र, प्रारूप लेखन, साथ में अगर बात करूं संक्षिप्तीकरण, पलवन और ट्रांसलेशन, ये इसके अंदर है। और इसके अंदर आपके जो है निबंध है। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा है कि ये आपके बिना प्रैक्टिस के जो है, अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्ज़ाम के अंदर सीधा जो है PSLV या GSLV जो रॉकेट है उसको लॉन्च करोगे और आपका जो मिशन है मंगल मिशन की तरह आपका मिशन जो है वो सफल हो जाएगा, तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि आपका मिशन वहाँ टाइम फिक्स हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है कम से कम आप देख लो कि 7 से 8 महीने की जो है रेगुलर तैयारी आपको ज़रूरी है। ठीक है ना, रेगुलर तैयारी ज़रूरी है, प्लस साथ के अंदर जो है आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्या है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। जैसे आपने डेली जैसे 10 संधि के क्वेश्चन लगा लिए, 10 आपने उपसर्ग के लगा लिए, 10 प्रत्यय के लगा लिए, या डेली का जो है टॉपिक डिसाइड करके आप लोग उस हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे इसके अंदर जो है जैसे मैंने क्या है कि शुरू के अंदर जो है इसकी तैयारी करवाई थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या स्थिति थी उस समय। तो जो अगर जैसे अपन बात करें इसमें, तो मैंने जो शुरू के अंदर जो है ये तैयारी करवाई थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या मामला रहा है। ठीक है ना, मेरा एक ग्रुप था, शायद मिल नहीं रहा है अभी, तो फिर अपन कभी देखते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, हालांकि उसको लगभग 5 से 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, कि उस समय वैकेंसी आने वाली थी तो मैंने उस हिसाब से बनाया था, लेकिन फिर क्या है कि वैकेंसी की अदर झूल में लटक गई और मेरे भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ घरेलू काम पड़ गया, तो मैं फिर उसको अपडेट नहीं कर पाया था। लेकिन उस ग्रुप के अंदर जो है मैंने क्या है कि एक टाइम टेबल के हिसाब से जैसे पहले से 7 दिनों का जो टाइम टेबल है वो पहले से ग्रुप के अंदर डाल दिया। जैसे कि 7 दिनों के अंदर जैसे मैंने कह दिया कि भाई आपका संधि का टेस्ट होगा और आपके जो है प्रत्यय का टेस्ट होगा या उपसर्ग का टेस्ट होगा। तो उसमें से सीरियस एस्पायरेंट्स से वो जुड़े हुए थे, काफ़ी लोगों ने वो पेपर भी दिया था और कई लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला था। तो आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं इस चीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं सूचना दे दूंगा। तो आप लोग अगर इस चैनल के ऊपर नए हो और RS 2023 के प्रति अगर आप लोग वास्तव में सीरियस हो, तो पेपर 4 के लिए मैं आपको अच्छा कंटेंट जो है इस चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़े रहें, ताकि अब क्या है कि अब वो समय नहीं रहा है कि पहले जैसे एक साल निकल गया ना, कि अब गवर्नमेंट का चुनावी साल है, सीधी बात है कि वैकेंसी अब आनी है, ये एक कटु सत्य है। ठीक है ना, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब दुनिया की कोई ताकत इस वैकेंसी को नहीं रोक सकती। अब वैकेंसी आएगी और 900+ पोस्टों के ऊपर आएगी। ठीक है ना, तो अब आप लोग सचेत हो जाओ, और जो साथी नेगेटिव बात करते हैं मैं उनसे दूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल से दूर रहें।
आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देखें, ठीक है ना। मैं आरपीएससी का न तो चेयरमैन हूँ, न मैं आरपीएससी का मेंबर हूँ। जो जानकारी अखबार के अंदर आती है वही मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। और 2 बार पहले वैकेंसी आरपीएससी के पास चली गई है, अब नहीं निकली, कई कारण है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे आप लोगों को नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जिनको पढ़ना है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ेंगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको जो अच्छा कंटेंट है पेपर 4 हिंदी का, वो मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ। पत्र प्रारूप लेखन के पे जो आपके फॉर्मेट हो गए, संक्षिप्तीकरण कैसे लिखते हैं, पलवन कैसे तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हो। और आरएस की अपडेट्स हैं वो अब आप लोगों को और मैं दे दूंगा। और अब वैकेंसी आने वाली हैं, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अगर एसडीएम बनना चाहते हो तो। नहीं तो इसके बाद में जो वैकेंसी है ये आपके कम से कम 2026-27 के आसपास आएगी, ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। तैयारी करें, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इस नए मिशन आरएस 2023 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।